शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान क्या खूबसूरत इनिंग खेल रहे हैं इस वक्त। और अभी उसका एक तुर्की का दौरा होने वाला है जिसको लेके सबसे ज़्यादा धुआं और सबसे ज़्यादा जलन जो हो रही है वो इसराइल में हो रही है। और वो मोहम्मद बिन सलमान के इस तारीखी दौरे के ऊपर हाय हाय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने प्लान कर रखा था तुर्की को अलहदा तरीके से घेरना और पाकिस्तान पे शिकंजा जो उन्होंने कसने का प्लान बना रखा था वो उनको चौपट होते हुए नजर आ रहा है। याद रखिए कि मुसलमानों की ताकत इनके इत्तेहाद में है। अगर ये इत्तेहाद नहीं करते, मुंतशर रहते हैं, तो सऊदी अरब भी एटमी कुव्वत बन जाए, तुर्की भी एटमी कुव्वत बन जाए, तो जनाब अली ये अपने मुकम्मल दिफा पे खुद मुख्तारी पे कामयाब नहीं हो सकते। जज्बाती बातें हैं वैसे, हम एज अ पाकिस्तानी भी जितनी मर्जी बातें करते हैं, लेकिन कभी बारीकी में जाके देखें ना तो पता चलता है कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी हम उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं जो ये सारा खेल और ड्रामा जिन्होंने रचा रखा है। खैर, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आपको डायरेक्टली खबर पे लेके चलता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान तुर्की का एक तारीखी दौरा कर रहे हैं जिस दौरे के अंदर वो एक ऐसी डिफेंस डील और एक ऐसा एग्रीमेंट जो है साइन करेंगे जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंसिव शराकतदारी है वो एक बहुत मजबूत लेवल पे पहुंचेगी, क्योंकि इंटेलिजेंस शेयरिंग बाकायदा तौर पे एक नेटवर्क होगा। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जितनी भी इंटेलिजेंस है ये एक ही जगह इकट्ठी होगी, एक दूसरे से शेयर की जाएगी। इसके साथ बड़ी खबर ये है कि तुर्की जो कि असलहा साजी में एक ख़ास मकाम रखता है और जदीद दौर के जंगी तैयारे भी अपने मुल्क में बना रहा है, वो सऊदी अरब में असलहा बनाने की फैक्ट्रीज़ कायम करेगा जो सऊदी अरब को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इन तीन बड़े इस्लामी मुल्कों, जिसमें एक इस्लामी मुल्क जिसके पास एटमी ताकत है, दूसरे के पास बेशुमार पैसा है और तीसरे के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ील है, वो ये तमाम चीज़ें जब मिलेंगी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन नाजायज़ बच्चों को होगा जो अपने वालिद की वजह से बदमाश बने फिरते हैं, जो उन्हीं की वजह से अपने जुल्म बर्बरियत के जिन्होंने तूफ़ान बर्पा कर रखे हैं। आपको याद होगा जमाल खाशोगी के मामले में तुर्की ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। एक मामला हो गया और उस मामले में जिन एजेंट्स की जो ड्यूटी लगा रखी थी उन्होंने वो सही से पूरी नहीं की और खाशोगी को कत्ल कर डाला। तो उस कत्ल के ऊपर डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान को बहुत खींचा गया। उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन ये कह देना कि उन्होंने कहा था कि कत्ल कर देना, मार देना, ऐसा नहीं था। बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि जब वज़ीर आज़म या किसी एजेंसी का सरबरा अपने बंदों को काम लगाता है ज़िम्मे, तो बसा औकात कत्ल भी हो जाता है, बसा औकात बड़े मामलात बन जाते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तब भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और आज तुर्की जिस सिमत जा रहा है यही है कामयाबी की सिमत, क्योंकि तुर्की को नज़र आ रहा है इसराइल से पुराने ताल्लुकात, इसराइल से सारी दिफाई जितने भी इसके मामलात थे, उसके बावजूद इसराइल उसको धोखा दे रहा था। और तो और अब तुर्की जब सऊदी अरब के साथ ये मामले अपने सेट करेगा तो वो इस्तंबुल से मदीना मुनव्वरा का तारीखी रेलवे ट्रैक का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होते नज़र आता है। और फिर इस तरह से ये एशिया और यूरोप को आपस में मिलाने के लिए एक नया रेल नेटवर्क कायम होने का भी एक कवी इम्कान है, जिससे इन मुसलमान मुल्कों की मुआशी हालत भी मज़ीद बेहतर होगी, मज़ीद कारोबार में आसानी भी होगी। तो एक ज़बरदस्त मूव करने जा रहे हैं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिल के। अल्लाह करे इनके इत्तेहाद को किसी की नज़र न लगे और ये इसी तरह से मुत्तहिद होके अपनी ताकत इकट्ठी करें ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए।